नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात को अचानक 8 बजे ऐलान करते हैं कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने ये फैसला काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था और फिर अचानक से 2000 के नोटों को बंद करने के लिए ऐलान किया गया है। आखिर क्यों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो। काले धन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में ये पहली बार नोटबंदी नहीं हुई थी। इसके पहले 2 बार और नोटबंदी की गई है, जिसमें पहली बार नोटबंदी भारत के वसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड नेवल ने 12 जनवरी सन 1946 हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव किया था, जिसके 13 दिन बाद 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये का नोट इनवैलिड हो गए। दूसरी बार नोटबंदी 16 जनवरी सन 1978 को 1000, 5000, 10,000 नोट तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लिया गया था। तब के समय में 95% लोगों ने ये नोट नहीं देखे थे। उस समय भी अखबारों में पब्लिश खबरों के मुताबिक नोटबंदी के फैसले से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। दोस्तों, अगर कंपेयर किया जाए 1978 और 2016 की नोटबंदी करेंसी का हिस्सा, तो 1978 में कुल करेंसी का सिर्फ 20% ही था और मोदी जी का 86% था। 2016 में नोटबंदी ऐलान के साथ ही सरकार ने 500 और 2000 के नोट जारी करने का भी ऐलान किया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था। नोटबंदी के इस फैसले के बाद से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हर कोई किसी भी तरह अपने 500 और 1000 रुपये के नोट को बदलना चाह रहा था। इस फैसले से भारत में आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। नोट बदलने के लिए बैंकों में लंबी लंबी लाइन दिखने को मिला था। इस फैसले में विपक्षी नेताओं ने खूब विरोध किया और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस फैसले को अच्छा नहीं बताए, जिसका परिणाम सामने आने लगा। लगभग 100 से 150 लोग मारे गए। नोटबंदी के दौरान कुछ लोग बैंकों के बाहर खड़े होकर मर गए, कुछ लोग हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर मर गए, क्योंकि हॉस्पिटल और बहुत जगहों पर कैश लेना बंद कर दिए थे और सिर्फ 50 दिनों के अंदर 1.28 लाख करोड़ का नुकसान इंडिया इकोनॉमिक्स को उठाना पड़ा था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 4 महीनों के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई थी और इंडिया के जीडीपी ग्रोथ 2.2% गिर चुकी थी। दोस्तों, अचानक से 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोट को दूसरे नोटों में बदले जा सकते हैं, जिसकी नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है। यानी एक बार में 20,000 रुपये आप बदल सकते हैं। अब जानते हैं आखिर क्यों 2000 के नोट फिर से बंद हो गए। नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018 से 2019 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का वैधता 4 से 5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। क्लीन नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलने से वापस ले लिया जाए। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या राय है? जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, क्या वो सही था? अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।